अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। पहला सवाल है, देबे मोवेर से आलो सरीदोस कि जो ज़ख्मी हैं, आरिदोस कहते हैं ज़ख्मी को, कि उन्हें आप हिला सकते हैं, मोवेर कर सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं कर सकते। साल्वो के sea imprescindible por su seguridad। imprescindible होता है अगर आपको वहां पर कोई और ऑप्शन नहीं बचा, मतलब ज़रूरी हो गया, por su seguridad उसकी हिफाजत की वजह से, तो उसके अलावा आप नहीं मूव कर सकते। दूसरे में कह रहा है नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप उसे मूव नहीं कर सकते। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ कर सकते हैं, cuando sus lesiones son no son graves, कि जहाँ जब उसके जख्म जो हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होंगे तो उस वक्त आप उसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही है कि ज़ख्मी को मूव नहीं करना चाहिए। साल वो अलावा इसके कि अगर ज़रूरी ना हो जाएगा, ज़रूरी मसलन यहाँ पर अगर गाड़ी में आग लग जाती है, गाड़ी एक्सीडेंटेड है, उसमें आग लग जाती है, तो फिर ज़रूरी है उसकी जान बचाई जाए, उसको उसमें से निकाला जाए, उसको मूव किया जाए। लेकिन अगर वो जो है ठीक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर कोई ऐसा ख़तरा मौजूद नहीं है, कोई एक्सीडेंट मज़ीद होने का, या उस पर मज़ीद कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, तो फिर चाहिए उसको छोड़ देना, क्योंकि मूवमेंट करने से हड्डियाँ जो हैं वो नीचे ऊपर हो जाती हैं। जो जो स्पेशल होते हैं मेडिकल वाले, वही उसको अपने तरीके से मूव करते हैं, क्योंकि मूवमेंट करने से हो सकता है वो ज़्यादा ज़ख्म हो जाए या ज़्यादा मुश्किल हो जाए बाद में उन हड्डियों को सीधा करना। तो इसलिए वो कहते हैं जो ज़ख्मी होता है उसे आप मूव ना करें। साल वो कैसे इम्प्रिंसिपिबल, क्योंकि अगर गाड़ी में आग लग रही है तो फिर तो वो जल के भी मर जाएगा, तो उसे चाहिए बाहर निकाल लेना। Los agentes de autoridad tráfico, जो ट्रैफिक वाले हैं, जिन्हें अथॉरिटी है, जो पुलिस वाले हैं, cuando podrán proceder a inmovilizar, कब वो खड़ा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, de una motocicleta, एक मोटरसाइकिल को। तो यहाँ पर पहला जवाब है cuando su conductor, जब उसका ड्राइवर जो है, नो lleve puesto el casco, अगर वो हेलमेट पहन कर नहीं जाता तो वो मोटरसाइकिल को रोक सकते हैं। दूसरे में कह रहे हैं cuando el pasajero, जब मुसाफिर जो है यानी कि पीछे बैठने वाला, de la misma circule sin el casco, अगर वो कास्को के बगैर जा रहा है तो वो आपको मोटरसाइकिल खड़ा कर लेंगे। आखिर में कह रहे हैं इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा कि जब मोटरसाइकिल रोक लेना उनका, इन मोबिलिzación del motocicleta, मतलब मोटरसाइकिल आप नहीं लेके जा सकते, तो वो सूरत हाल में होगा जब ड्राइवर का कास्को नहीं होगा। अगर पासाखेरों का कास्को नहीं है तो वो हो सकता है पासाखेरों को उतार दे, लेकिन मोटरसाइकिल तो लेके जा सकता है अगर ड्राइवर ने पहना हुआ है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा cuando conductor no lleva el puesto el casco, वो उस वक्त गाड़ी को रोक दें, मतलब मोटरसाइकिल को वहां पर रोक देंगे। एस्ता परमिटिडो, इस चीज की इजाजत है, अदलंतार ओवरटेक करने की, ये नून टनल, एक टनल के अंदर। तो यहाँ टनल के अंदर क्या इस चीज की इजाजत है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं? तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ इजाजत है, एक्सेप्टो a los vehículos de grandes dimensiones, कि उनके अलावा, उन गाड़ियों के अलावा जिनका जो है चौड़ाई या लंबाई ज्यादा है, डिमेंशियोनेस बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, ग्रांडे डिमेंशियोनेस, तो वो वहां पर उनके अलावा बाकी तमाम जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। तो उसमें कह रहा है सी कर सकते हैं cuando exista más de un carril, जब एक से ज्यादा कारिल मौजूद हो, para cada sentido de la circulación, जो है हर तरफ आने जाने वाली, मतलब जाने के लिए दो सड़कें मौजूद, एक से जायद सड़कें मौजूद हैं, और आने के लिए एक से जायद सड़कें मौजूद हैं, तो फिर वहां पर ओवरटेक कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर टनल में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर दो कारिल्स हैं, तो यहाँ पर ये दो कारिल्स हो सकता है कि एक जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और एक आने के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंट होगा। अगर ये दोनों ही कारिल जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं तो फिर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आखिर में कह रहा है नो, नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं है ओवरटेक की, इंडिपेंडेंट del número del carril, कि चाहे जितनी भी कारिल्स हों, ज्यादा हों या कम हों, तो ये चीज की इजाजत नहीं है टनल के अंदर ओवरटेक करने की। तो याद रहे टनल के अंदर आप ओवरटेक कर सकते हैं जब एक से जायद कारिल, एक से ज्यादा कारिल जो है एक ही तरफ जाने वाली हो, मतलब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक ही तरफ जाने वाला रास्ता है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर ये दोगले सेंटीडो है, गाड़ियां इधर से आ रही हैं और इधर से जा रही हैं, तो फिर आप वहां पर ओवरटेक नहीं कर सकते। इस तरह सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है?
तो यहाँ पर पहला कह रहा है एल फिन दे una autopista, ये एक autopista का इख्तिताम है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो उसमें कह रहा है एल प्रिंसिपियो दे una autovía, ये autovía का आगाज है, यहाँ पर autovía है। एल प्रिंसिपियो de una autopista, कि ये autopista का यहाँ से आगाज हो रहा है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। जो फिन दे autopista है उसका इस तरह का सिग्नल होगा जिसके ऊपर रेड कलर की लाइन लगी होगी, मतलब यहाँ पर खत्म हो रहा है autopista। और autovia का जो निशान है उसके ऊपर autovia वाज़ेह तौर पर लिखा होता है। क्या इंडिकेट कर रहा है इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है यहाँ पर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। पहला कह रहा है सुविधा दे फुर्ते पिरियंते, कि यहाँ पर सुविधा है, ऊपर जाने वाला रास्ता है। बखादा दे फुर्ते पिरियंते, के यहाँ पर नीचे जाने वाला रास्ता है, मतलब ढलान की तरफ जा रहा है। पिरियंते देस्लिसांते, कि यहाँ पर जो देस्लिसांते होता है फिसलन वाला रास्ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस सिग्नल को, तो यहाँ पर सिग्नल में आपको वाज़ेह नहीं होगा कि ये नीचे जाने वाला रास्ता है या ऊपर जाने वाला है। आज मैं इसको समझा देता हूँ किस तरह आपने देखना है इन सिग्नल को, ये नीचे जाने वाला कौन सा है या ऊपर जाने वाला कौन सा है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि रास्ता या नीचे वाला है या ऊपर है। यहाँ पर देखें दोनों कलर ब्लैक है, एक इधर है एक उधर है, तो कैसे मालूम होगा कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे वाले जाने वाला है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है ये 10% के आगे, यहाँ पर भी आगे परसेंट है, लेकिन आपने ये ज़हन रखना है कि जो परसेंटेज ऊपर की तरफ जा रही है उसका मतलब है ये सुविधा है, मतलब रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। जो परसेंटेज नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर भी 10 के आगे ही परसेंटेज है लेकिन ये नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर रास्ता क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये आपने चीज ये ज़हन में रखनी है कि जो परसेंटेज जिधर जा रही है वही रास्ता होगा। यहाँ पर ऊपर जा रही है, ऊपर की जानब आगे है, तो मतलब ये सुविधा है, और ये यहाँ पर नीचे है तो ये बखादा होगा। तो यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, बखादा दे फुर्ते पिरियंतेस। इन उन ट्रामो दे विया, एक जो रास्ता है कि तिनेन विविendas, यहाँ पर जो रायशें हैं, लोग रह रहे हैं, con acceso inmediato a la calzada, जिसका जो है निकलने वाला रास्ता डायरेक्ट सड़क पर आता है। से debe tomar alguna precaución, यहाँ पर कुछ आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, कुछ ध्यान करना है यहाँ पर। तो पहले में कह रहा है नहीं करना, दूसरे में कह रहा है जी हाँ करना है, मोदेरार ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करते हुए। आखिर में कह रहा है जी हाँ करना है, रियलिसार सेनियालेस अकुस्टिकास, आपने हारन का इस्तेमाल करना है, para advertir, बताने के लिए, दे प्रेजेंस, या अपनी मौजूदगी का दिल वहीकुल गाड़ी की, मतलब अपने आप को बताने के लिए आपको हॉर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, आपने अपनी स्पीड को कम करना है और ज़रूरत पड़े तो उसे रोकना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा सी, मोदेरार दे ला वेलोसिदाद। आगे आते हैं ऊना इन्फर्मिदाद, एक जो बीमारी है रेस्पिराटोरिया, सांस की, सिन debido tratamiento, जिसका आप इलाज नहीं कर रहे, बगैर वो ट्रातामिento के है, बगैर जो है इलाज के, कि puede causar en el conductor, तो ड्राइवर में इसका क्या असर होगा। तो यहाँ पर पहला जवाब है pérdida de atención, कि उसका जो है अटेंशन, ध्यान जो है वो कम पड़ जाएगा, गुम हो जाएगा। ई दे कॉन्सेंट्राशन, कॉन्सेंट्राशन भी ध्यान को कहते हैं कि उसी चीज में रहना जिसको आप कर रहे हैं, मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी चीजों में, गेयर में और उसके स्टीयरिंग में, उसमें ध्यान रखना। तो ये चीजें वो कह रहे हैं कि उसमें कम हो जाएंगी, पर्दीदा हो जाएंगी, इस वजह से, इस बीमारी की वजह से जो सांस की है। दूसरे में कह रहा है ऑमेंटो दे कॉन्सेंट्राशन, कि इसमें जो कॉन्सेंट्राशन है, जो आपका ध्यान है गाड़ी की चीजों की तरफ, वो बढ़ जाएगा। दूसरे में भी कह रहा है ओमेंटो दे ला अटेंशन, आपका जो एक्टिव जेन है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर इस बीमारी की वजह से। तो यहाँ पर पर्दीदा होगा, बढ़ेगा नहीं, ओमेंटो नहीं होगा, इसमें पर्दीदा दे अटेंशन ही कॉन्सेंट्राशन होगा। Si al llegar a una intersección, एक चौराहे पर आप पहुंचते हैं, se acerca un grupo de ciclistas, वहां पर एक साइकिल का ग्रुप आ जाता है, por su lado izquierdo, यहाँ पर आपने गौर करना है, por su, आपके जो है वो बाएं जानब, लेफ्ट जानब जो है वो साइकिल वाला ग्रुप आ गया। किन tendrá prioridad, यहाँ पर किसको तरजीह होगी, मतलब कौन पहले गुजरेगा, del paso
गुजरने की। तो गुजरने की यहाँ पर किसको तरजीह होगी? जवाब में है पहला यो, मतलब मैं इन एप्लीकेशन de la norma general, जैसा कि नॉर्मली कानून में है। दूसरे में कह रहा है el grupo de la ciclista, जो साइकिल का ग्रुप है उसे तरजीह होगी। आखिर में कह रहा है el que llega primero a la intersección, जो चौराहे में पहले पहुंचेगा उसे तरजीह होगी। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब यही होगा, क्योंकि एक इंटरसेक्शन, एक ऐसा चौराहा जिसमें कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, वहां पर जो दाएं तरफ से आ रहा होता है उसे तरजीह होती है। तो लिहाजा यहाँ पर सिक्लिस्ता जो है सोलादो izquierdo, आपके बाएं जानब है, मतलब उसके आप दाएं जानब है, तो आपको तरजीह होगी यो इन एप्लीकेशन de norma general। अगर साइकिल वाले यहाँ पर आते हैं और साइकिल वालों में से दो तीन ग्रुप में से दो तीन चार आगे आ चुके हैं और दूसरे उनके पीछे हैं, तो फिर उन्हें तरजीह होगी, क्योंकि वो उसमें दाखिल हो चुके हैं पहले पहुंचने से। तो ये एक डिफरेंट चीज है। esta señal, ये जो सिग्नल है दे पेलिग्रो, खतरे का, के इंडिका, क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर पहला है पासो आनिवल, के ये एक रेल पटरी है कौन बर्रेराज के जिसमें फाटक लगा हुआ है, कौन मास दे ऊना विया फेरेरा के जिसमें कि एक से जायद जो है वो रेल पटरी मौजूद है। तो उसमें कह रहा है पासो निवेल सिन बर्रेरास के ये एक रास्ता है रेल पटरी का जो बगैर फाटक के है, कुन मास दे ऊना विया फेर्रिया के जिसमें एक से जायद जो है वो पटरियां मौजूद हैं। आखिर में कह रहा है पासो निवेल कौन बर्रेरा कि यहाँ पर फाटक के साथ एक जो है रेल पटरी है, दे ऊना विया फेर्रिया कि जिसमें एक जो है रेल पटरी मौजूद है, एक लाइन मौजूद है। तो यहाँ पर आपने गौर करें कि ये जो सिग्नल, ये पहले जो ऊपर सिर्फ क्रॉस लगा हुआ है, अगर सिर्फ ये एक होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर फाटक मौजूद नहीं है और यहाँ पर एक जो है वो कारिल मौजूद है। अगर इसके नीचे एक और ये लाइन लगा दी गई है जैसा कि यहाँ पर है, तो इसका मतलब है एक से जायद कारिल वहां पर मौजूद है, एक से जायद जो है रेल पटरियां, लाइन जो है रेलगाड़ी की वो मौजूद है। तो ये क्या है? सिन बर्रेरा। कौन बर्रेरा के लिए आपको याद रहे, कौन बर्रेरा यहाँ पर फाटक का निशान बना होगा। इसी तरह सिन बर्रेरा का एक और निशान भी है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इसका मतलब भी है यहाँ पर फाटक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर भी इसमें क्या होगा? पासो निवेल सिन बर्रेरा con más de una vía férrea। तो यहाँ पर यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ला डिस्टेंसिया, जो फासला है, de seguridad हिफाजती con el vehículo, गाड़ी के साथ, के circula delante, जो आपके सामने जा रही है, depende, किस चीज पर डिपेंड करते हैं? तो यहाँ पर पहला जवाब है el tipo de vehículo, उस गाड़ी पर डिपेंड करता है कि circula delante, जो आपके सामने जा रही है। तो उसमें कह रहा है ला वेलोसिडad, जो स्पीड है, de la y condiciones, और उसकी जो कंडीशन है, दे एडरेंसिया, एडरेंसिया कहते हैं गिरफ्त की, मतलब टायरों की जमीन के साथ जो गिरफ्त होती है, ई दे फ्रेनादो, और उसकी ब्रेक का। तो ये चीज स्पीड पर, उसकी हालत पर, उसकी गिरफ्त पर और जो ब्रेक पर शामिल है। आखिर में कह रहा है ला डेंसिडad del tráfico, ये जो ट्रैफिक के रश की वजह होना उसमें जो है वो उस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंसिया दे सिगुरिदाद, डिस्टेंसिया फासला होता है, सिगुरिदाद हिफाजती। तो ये फासला हिफाजती आपने किस चीज पर रखते हुए डिपेंड करना है, मतलब आपकी गाड़ी की ब्रेक अच्छी नहीं है तो आप फासला ज्यादा रखेंगे, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम है तो आप फासला कम रखेंगे, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आप ज्यादा फासला रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है तमाम चीजों पर, स्पीड पर, गाड़ी की हालत पर कि अगर वो रुक सकती है। कुछ ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जो रुकते रुकते भी रुकती हैं। तो यहाँ पर कंडीशंस, एडरेंसिया, फ्रेनो, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर सामने वाली गाड़ी ने जो है उस पर आपने डिपेंड नहीं करना कि मेरी ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी, ना ही ये जो है ट्रैफिक के रश की वजह से फासला कम या बढ़ेगा। तो ये आपने अपनी स्पीड, कंडीशन और जो है एडरेंसिया, जो गिरफ्त है, उसके हिसाब से रखना है। Los efectos de los efectos que provocan el LSD, LSD एक ऐसी मंशियात है, एक नशा ही है ये भी। तो वो कह रहा है उसका नशा जो है, उसका असर जो है वो क्या होगा, इन el comportamiento del conductor, ड्राइवर पर। तो इसमें पहला जवाब है प्रोपोर्शनल, पैदा करेगी इन उन estado, एक ऐसी हालत दे रिलैक्सेशन, जो आरामदेह होगी, मतलब इसके साथ एक आरामदेह, एक सुकून आपको जो है वो हासिल होगा। तो उसमें कह रहा है pueden llegar a prolongarse de 10 a 12 horas, कि ये 10 से 12 घंटे तक desde su consumo, कि उसका असर रह सकता है, उसका नशा रह सकता है, 10 से 12 घंटे तक पहुंच सकता है। प्रोलोंगादा के लंबा हो सकता है।
दूसरे में कह रहा है सोन muy breves कि ये बहुत शार्ट है, बहुत कम है, pero pueden reaparecer के दोबारा से जाहिर हो सकते हैं, por sorpresa अचानक, algún tiempo después कुछ देर बाद। तो यहाँ पर वो कह रहा है कुछ देर बाद अचानक ये जो है जाहिर हो सकता है। तो इसमें दुरुस्त जवाब जो है वो इसका नशा जो है वो 10 से 12 घंटे तक रह सकता है। प्रोलोंगार से hasta de 10 a 12 horas। तो ये इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये उन लोगों के लिए जो कि नशा वगैरह करते हैं, इसलिए वो तमाम चीज़ें इसमें रख देते हैं ताकि उन लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म हो कि गाड़ी को ड्राइव करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन सबको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। इन cuánto tiempo कितनी देर में से alcanza el grado máximo de alcoholemia en sangre, जो शराब है उसका असर खून के अंदर कितनी देर तक जो है से cuánto tiempo से alcanzará al grado máximo, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा खून के अंदर। खून के अंदर शराब का जो लेवल है वो मैक्सिमम लेवल तक कब पहुंचेगा। तो इसमें पहला जवाब है 2 horas después de haber tomado la última copa। वो कह रहा है कि 2 घंटे के बाद जब आपने आखिरी कोपा लिया था। तो दूसरे में कह रहा है इंटे 30 y 90 minutos, आधा घंटा या 90 मिनट जो है वो después de tomado la última copa, जब आपने आखिरी कोपा लिया। आखिर में कह रहा है media hora después de haber tomado la última copa, आधा घंटा बाद। तो इसमें जो है वो एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि ये 30 से 90 मिनट तक जो है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है। तो वहां से फिर मैक्सिमम लेवल से नीचे आना है। ये वहां पर सांगरे की बात हो रही है जो खून के अंदर है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा इंटे 30 y 90 minutos después de haber tomado última copa। En los vehículos de anchura inferior, ऐसी गाड़ियां जिनकी चौड़ाई जो है वो कम है de un metro 1 मीटर से, la carga no debe sobresalir, उनका सामान जो है वो नहीं निकलना चाहिए por la parte posterior, पीछे की जानब más de, किससे ज्यादा आपका जो है वो ज्यादा सामान पीछे नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर जिक्र हो रहा है los vehículos inferior de un metro, जैसा कि यहाँ पर मोटरसाइकिल है जिनकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, मतलब गाड़ियां नहीं है, तो इनमें पोस्टेरियोर का जिक्र हो रहा है। तो पोस्टेरियोर में 0,25 metros होगा। तो और लेतराल में 0,50, ये लेतराल के लिए इस्तेमाल होगा 0,50, और पीछे की जनाब आप 0,25 निकाल सकते हैं। इन esta intersección, इस चौराहे में, ये जो चौक है यहाँ पर, los conductores están obligados, जो ड्राइवर हैं उन्हें जरूरी है a detener से रुकना। कहाँ पर रुकना जरूरी है? तो यहाँ पर पहला कह रहा है antes de la línea travesal, जो लीनिया ट्रावेसाल है यहाँ पर उससे पहले रुकना चाहिए। sin reversarla, बगैर उसको क्रॉस किए। लीनिया ट्रावेसाल कहते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये लीनिया ट्रावेसाल है। दूसरे में कह रहा है junto a la señal de stop, आपने स्टॉप के जो है सामने रुक जाना है। इमीडियाटamente después de la línea travesal, उसके बाद जाके, यानी कि जो लीनिया ट्रावेसाल है उसके आगे जाके आपने रुकना है। तो यहाँ पर याद रही सिग्नल स्टॉप का है, तो यहाँ पर लीनिया इसीलिए लगाई गई है कि आप यहाँ तक स्टॉप करें इससे पहले। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा antes de la línea travesal sin reversarla, बगैर उसको क्रॉस किए हुए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन esta vía, ये जो रास्ता है कौन, 3 calzadas separadas, कि जिसमें 3 जो कलसादास हैं, कलसादा किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, इस पर एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं अगर नहीं मालूम तो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं 3 डिफरेंट कलसादास हैं, सेपरादास हैं। पोर्के कलसादा देवी सर्कुलर, तो यहाँ पर किस कलसादा पर हमें चलना चाहिए? तो यहाँ पर पहला जवाब है सोलो पोरला कलसादा de la derecha, जो दाएं जानब कलसादा है हम उस पर चलेंगे। पोरला कलसादा de la derecha, दाएं जानब जो कारिल है उस पर चलेंगे। ई पोरला सेंट्रल, और सेंटर वाले पर चलेंगे। cuando haya señal que así me lo permita, जब वो सिग्नल मुझे इजाजत दे रहे होंगे तो उस वक्त मैं दरमियान वाली सड़क पर भी चल सकता हूँ। सोलो पोरला कलसादा सेंट्रल, सिर्फ आप सेंटर वाले जो कलसादा पर चलेंगे। तो याद रहे यहाँ पर ये जो दरेचा है, यहाँ पर दरेचा तो आप चल सकते हैं। नॉर्मली सेंटर वाली कारेल, अगर यहाँ पर सब्ज कलर के निशान बने हुए हैं, तीर मतलब आपको इजाजत दी जा रही है जाने की, तो फिर आप यहाँ पर चलेंगे। अगर यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है तो फिर ये दूसरी जानब के लिए खोला गया है, जैसा कि कारेल रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पर आप जो है
वो carril derecha भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ई por central cuando señal, जब जो सिग्नल है आपको इजाजत दे तो आप इस सेंट्रल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि इजाजत दे रहे हैं तो सेंट्रल इस्तेमाल हो रहा है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। जी दोस्तों, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान, रब रखा।